नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। जी हाँ दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी राजस्थान में थर्ड ग्रेड यानी कि जो रीट एग्ज़ाम है उसके साथ सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों ही वैकेंसीज निकली हुई है। तो कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट तीनों ही एग्ज़ाम की तैयारी मतलब तीनों में बैठ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मेन एग्ज़ाम जो है वो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। तो कई कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि सर हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की तैयारी कर सके। ऐसा पॉसिबल है क्या कि दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करके हम अच्छे से पेपर दे सके और हम दोनों में ही खुद को अपने मतलब पास कर सके, अपने एक सीट पक्की कर सके। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और जी हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। दोस्तों, राजस्थान में अभी तीन वैकेंसीज आई हुई है, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। जी हाँ दोस्तों, तो रीट की बात करें तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं रीट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत से वीडियोस रीट के बना करके चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ की जा सकती है क्या। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि दो एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी नहीं करनी चाहिए, एक पर ही फोकस करना चाहिए। मतलब दो की तैयारी के बारे में सोचना भी गलत है, ऐसा लोग कहते हैं, मानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, अगर आप चाहें तो दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की बात करें तो देखिए, डेट आ चुकी है। अब जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है ये दिसंबर में होगा और जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है ये अक्टूबर में होगा। अब दोस्तों, ये तो अभी ये जो वैकेंसीज है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर कभी भी भविष्य में दोनों एग्ज़ाम एक आगे पीछे होंगे कुछ ही दिनों के अंतराल में, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, फर्स्ट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिएगा, दोनों विषय समान हो। जी हाँ दोस्तों, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में एक ही विषय होना चाहिए, यानी कि समान विषय। कहने का मतलब ये कि अगर आप सेकंड ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड में भी आपके हिंदी ही सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप दोनों एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड देंगे एसएसटी से, जी हाँ, सोशल स्टडी से, और उनके फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट अलग है, जैसे जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिंदी है। तो मेरे ख्याल से तब आपको सिर्फ एक पे ही फोकस करना चाहिए, दोनों की तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आपके समान सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप अच्छे से दोनों ही विषय की तैयारी कर पाएंगे। हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अन्य विषय हो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में समान विषय होने चाहिए, तो ही आप दोनों जो ग्रेड है, दोनों एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी साथ में कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस आपको करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप एक ही सब्जेक्ट यानी कि हिंदी से, संस्कृत से या एसएसटी वाले विषय से, एक ही विषय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आपका इंटरेस्ट है कि मैं फर्स्ट ग्रेड जो है स्कूल व्याख्याता है वही मुझे बनना है, अच्छी खासी पोस्ट है और मैं बन सकता हूं, तो फिर आपको स्कूल लेक्चर पे जो है अच्छे से फोकस करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड में सीटें कम हैं, सेकंड ग्रेड मेरे लिए एक अच्छा अवसर है, तो फिर आपको सेकंड ग्रेड पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोनों में से एक एग्ज़ाम को आप अपना मुख्य टारगेट बना लें
ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। यानी कि एक एग्ज़ाम की आप बेहतर तैयारी कर लेंगे तो कम से कम उसमें तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बाकी दूसरा जो पेपर है उसकी तैयारी भी आप साथ में करते रहे, कैसे करनी है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉपिक है कि एक एग्ज़ाम पर आप फोकस करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही परीक्षाओं के सिलेबस में कौन से टॉपिक समान हैं और कौन से अलग, उनकी लिस्ट बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक लिस्ट बना ले, इधर फर्स्ट ग्रेड और इधर सेकंड ग्रेड। तो इस तरीके से अब आपको करना क्या है कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसका सिलेबस आप देखें और दोनों ही परीक्षाओं के सिलेबस में कौन से टॉपिक समान हैं और कौन से अलग है, उनकी लिस्ट बनाएं। तो जो टॉपिक समान हैं उनको भी लिख लें और जो नए हैं यानी कि अलग है उनको भी लिख ले। इससे होगा क्या कि जो समान टॉपिक हैं वो जो समान टॉपिक है वो आप जब पढ़ेंगे तो वो दोनों ही ग्रेड में काम आएंगे। यानी कि आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको वो जो टॉपिक हैं जो अलग हैं, फर्स्ट ग्रेड में अलग से जुड़े हुए हैं, सेकंड ग्रेड में अलग से जुड़े हुए, उनकी भी लिस्ट अगर आप बना लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड में मुझे अलग से ये चीज़ें पढ़नी हैं और सेकंड ग्रेड में मुझे अलग से ये चीज़ें पढ़नी है। तो इससे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी चीज़ें आपको स्पेशली डिफरेंट हैं दोनों ही ग्रेड में और उनको आपको स्पेशली पढ़ना है, और कौन से टॉपिक सिमिलर हैं, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप फर्स्ट ग्रेड यानी कि पहले जो भी एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ग्रेड होगा या सेकंड ग्रेड होगा, उसके लिए आप जो पढ़ेंगे तो वो दोनों ही एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। यानी कि आपको उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो चैप्टर अलग हैं सिलेबस में उनको ही फोकस, उनको ही अच्छे से देखने की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार एक अच्छे आप लिस्ट बना लीजिए और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही परीक्षाओं के सिलेबस को देखते हुए कौन से टॉपिक समान है, कौन से अलग अलग है, उनकी एक लिस्ट बना करके आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन से टॉपिक आपको एक ही बार पढ़ने और कौन से टॉपिक एग्ज़ाम जो अलग अलग होंगे, फर्स्ट ग्रेड का अलग होगा, सेकंड ग्रेड का अलग होगा, तो उस टाइम आपको अलग से कौन से जो चैप्टर हैं उनको पढ़ने होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, रोज़ाना कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, कम से कम आपको रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। ये कम से कम है, यानी कि इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप रोज़ाना 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, अब जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था आपको कि एक ग्रेड यानी कि एक एग्ज़ाम पर आपको स्पेशली फोकस करना है, ढंग से उसकी तैयारी करनी है। तो अगर आप जैसे फर्स्ट ग्रेड पे फोकस कर रहे हैं तो आपको इसको ज़्यादा समय देना चाहिए। जैसे 6 घंटे आप फर्स्ट ग्रेड को दें और सेकंड ग्रेड भी आप तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो 4 घंटे आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और अगर जैसे आप सेकंड ग्रेड पे स्पेशल फोकस कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड को आप मेन टारगेट आपका सेकंड ग्रेड है, तो इसको ज़्यादा समय दें। फिर 6 घंटे आप सेकंड ग्रेड को देंगे और 4 घंटे आप फर्स्ट ग्रेड को देंगे। तो इस तरीके से रोज़ाना आप तैयारी करें और रोज़ाना 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ेंगे और दोनों ही ग्रेड यानी कि फर्स्ट ग्रेड को भी आप पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड को भी आप पढ़ेंगे, तो पक्का आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक तो सिमिलर हैं, समान हैं, तो उनको आप पढ़ेंगे तो दोबारा उनको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं सेकंड ग्रेड के लिए। अब बाकी जो अलग अलग टॉपिक है, जैसा कि अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी, अलग अलग जो टॉपिक है उनको ही पढ़ना है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपका सिलेबस भी, दोनों ही परीक्षाओं का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बाकी जो आपका जो मेन टारगेट है उसको ज़्यादा समय दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ज़्यादा किताबों की बजाय प्रामाणिक एवं सिलेक्टेड बुक्स ही पढ़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारी किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, बल्कि ऑथेंटिक बुक्स और सिलेक्टेड बुक्स ही पढ़े। जो किताबें अच्छी हैं, अच्छे राइटर्स की बुक्स मार्केट में मिल जाती है, तो वही आप पढ़ें। और साथ में जो भी आप गाइड लें तो गाइड ऐसी ले जिसका पिछला स्कोर बढ़िया रहा हो, यानी कि इसके पहले जो भी एग्ज़ाम लगे हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, तो उसमें जो गाइड आप खरीद रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा हो और अच्छे क्वेश्चंस उस गाइड में से पेपर में आए हुए हो। तो इस तरीके से अच्छी गाइड लें, किताबें भी पढ़े तो प्रामाणिक किताबें पढ़ें, सिलेक्टेड बुक्स पढ़े, ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ें। कई दोस्त क्या करते हैं कि 2-2 3-3 गाइड ले लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, इतनी सारी गाइड आपको नहीं लेनी है, बल्कि एक ही गाइड पर्याप्त होती है। और इसके साथ जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, अच्छे राइटर्स की किताबें हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है अपना
एग्ज़ाम नज़दीक आने पर कम से कम 15 से 20 दिन उसी को अच्छे से पढ़े। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट बात है जो आपको समझनी है। देखिए, एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आएंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस को, किताबों को पढ़ना है। जैसे बात करें कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी आप साथ साथ कर रहे हैं। अब फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो पहले है, जैसे अक्टूबर में है, 15 अक्टूबर यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो इसके बाद में है। तो आप दोनों की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 15 अक्टूबर से पहले, यानी कि कम से कम 15, 20, 25 दिन पहले, कम से कम बता रहा हूँ यहाँ पे 15 से 20, यानी कि 20 दिन पहले, यानी कि आप 25 सितंबर से ही आप फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड से जो संबंधित किताब है उनको ही पढ़े। सेकंड ग्रेड को यहाँ पर आप स्टॉप कर दें। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड का जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उसको आप कुछ दिनों के लिए रोक दें। यानी कि 20 दिन, एग्ज़ाम के पहले 20 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड ही पढ़ना है, क्योंकि अब सामने क्या है, पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, इसलिए आपको 15 से 20 दिन सिर्फ फर्स्ट ग्रेड को ही पढ़ना है। सारा रिवीजन जो अब तक आपने पढ़ा, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, उसका रिवीजन आपको करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो एग्ज़ाम पहले है, अगर वो नज़दीक आ रहा है तो आपको उसके पहले के जो 15 से 20 दिन हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है। उस समय आपको दूसरा जो एग्ज़ाम है उसको रोक देना है, यानी कि उसको जो आप टाइम दे रहे हो, जैसे 10 घंटे में से आप 4 घंटे सेकंड ग्रेड को दे रहे थे, तो वो अब आपको सेकंड ग्रेड को नहीं देना है, बल्कि फर्स्ट ग्रेड को ही पूरा समय देना है, ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सके और आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अच्छे से दे सके और उसमें अपनी एक सीट पक्की कर सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, एग्ज़ाम आपका लग गया, यानी कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आपने दे दिया, और जैसा कि फर्स्ट ग्रेड के पहले, एग्ज़ाम होने के पहले 15-20 दिन आपने खूब फर्स्ट ग्रेड को पढ़ा। अब एग्ज़ाम हो गया, अब एग्ज़ाम के अगले दिन से ही सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दे। जी हाँ दोस्तों, आपको बैठना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम हो गया थोड़ा आराम कर लेते हैं 2, 5, 10-20 दिन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगले दिन से फिर से आप सेकंड ग्रेड की जो बुक्स हैं उनको आप संभाल लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो बुक्स आप पढ़ रहे थे उनको आप संभाल लें, और फिर आप देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ चुके और कौन से चैप्टर्स बाकी है। तो अब आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड पे ही होना चाहिए। और यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, दोनों एग्ज़ाम्स में की डेट में, एग्ज़ाम डेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ महीने भर का आपको समय मिल पाता है, महीने या 1.5 महीने का। तो आराम से आप महीने 1.5 महीने में अगर आप चाहें तो सेकंड ग्रेड की भी यहाँ पर तैयारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने के अगले ही दिन से आप सेकंड ग्रेड जो है उस पर फोकस करना शुरू कर दें, और उससे रिलेटेड जो बुक्स आप पढ़ रहे थे फिर से उनको पढ़ना शुरू कर दें। और कौन से चैप्टर दोनों में सिमिलर थे जिनको आपने फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ा, उनको साइड में कर दीजिए। बाकी जो नए चैप्टर हैं सेकंड ग्रेड में, उनको आप अच्छे से पढ़ें। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, और जैसे ही सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो फिर से आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवीजन कर लें, तो आप मतलब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तनाव मुक्त होकर पूरे डेडिकेशन एवं धैर्य के साथ पढ़ाई पर ही फोकस करें। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं दोनों एग्ज़ाम की, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग आपको मिसगाइड भी करते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के पूरे डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम के प्रति पूरा डेडिकेशन रखें, ईमानदारी से 100% मेहनत करें और पूरे धैर्य के साथ पढ़ाई पर ही फोकस करें। दूसरों की बातों को अवॉइड करें, खुद पे विश्वास रखें, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको पूरा होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों ही एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो और दोनों ही एग्ज़ाम में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी कि फर्स्ट ग्रेड में भी आपका सिलेक्शन हो और सेकंड ग्रेड में भी आपका सिलेक्शन हो। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन टिप्स को आप फॉलो करें, इन टिप्स को अच्छे से आप अगर फॉलो करेंगे तो पक्का आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं, कहीं भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, जो बातें मेरे हिसाब से सही है वो मैंने आपको बताई है, और जैसा मुझे लगता है दोनों एग्ज़ाम्स को लेकर के यहाँ साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी टिप्स मैंने आपकी इस वीडियो में दिए हैं। बाकी कई लोग ऐसे हैं, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दोनों ही एग्ज़ाम की साथ साथ तैयारी करने के लिए मना करते हैं। हो सकता है वो मेरे टिप्स या मेरी बातों से सहमत नहीं हो, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहना चाहूँगा कि
खुद को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आराम से आप तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी आप दोनों एग्ज़ाम में करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।